नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, धार की भोजशाला में अजान नहीं, अब सिर्फ आरती होगी। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ है, उसका निर्णय है। और ये जो भोजशाला है, इसे लेकर विवाद दशकों पुराना है। और यदि आप और प्राचीन दौर में जाएं तो तब से ही चला, लेकिन अभी जो ये मसला मामला है, इसे लेकर जिस तरह की एक स्थितियां वहां रहा करती थी या रही हैं, अभी जो ये हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का निर्णय आया है, तो अब वहाँ जो भोजशाला है, वहाँ फिलहाल जो कोर्ट के निर्णय के बाद शुक्रवार की नमाज जो अदा हुआ करती थी, उस पर अब वो नहीं हो पाएगी, ये चीज़ है। और वहाँ पूजा अर्चना की इजाज़त दे दी गई है और शुरुआत हो गई है। और ये मसला, ये मुद्दा, ये मामला जो बेहद-बेहद संवेदनशील है, तो इसके मद्देनज़र जो चाहे केंद्र हो या मध्य प्रदेश हो, जो एजेंसीज़ हैं या सरकारें हैं, सभी का रुख थोड़ा-सा इस मसले मामले पर है कि जो मसला है, मुद्दा है, ये कहीं उस तरह की स्थितियाँ फिर उत्पन्न ना हो जो कभी हुआ करती थी या होती रही हैं यहाँ। सबको धैर्य, संयम की बात हो रही है। और जो मुस्लिम समुदाय है, जो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, उसका कहना है कि हम इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। और 242 पृष्ठों का फैसला है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक वो जो 91 डेज के आसपास उन्होंने जो वहाँ पूरी एक पड़ताल की थी, एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय आया है। और इस निर्णय के बाद से तमाम बयानात आ रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो वहाँ चल रहा है, हम बीते जब से ये फैसला है उसके बाद से वो, और निश्चित तौर पर ये एक लंबी जो कहीं हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा कोशिश थी, वो परवान चढ़ी है। जो आरंभ में हम इसको देखें, तो इसके बाद उनका खुश होना, उनकी जो एक कोशिशें रंग लाई हैं, तो प्रयास चल रहे हैं अब। लेकिन वहाँ जो धैर्य और संयम की बात हो रही है, लेकिन उससे उलट हो रहा है। धैर्य और संयम जो बात मध्य प्रदेश की सरकार, हमने सुना, आपने देखा होगा, जो राज्य की सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव का बयान हमने दिखाया है, आपको सुनाया है कि वे चाह रहे हैं कि जो बेहतर से बेहतर हो सकता है इसमें किया जाएगा। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये मोनूमेंट है, तो इसमें अब ये आ गया है, तो उसके बाद जो हम कर सकते हैं उस पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत तो वो किया जाएगा। लेकिन जो राज्य की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या जो गंगा जमनी तहजीब है, वो बरकरार रहे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और उसके देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड में है। जो धार है, जहाँ इसके पहले इस जहाँ जो शुक्रवार की नमाज या जो मंगलवार की आरती हुआ करती थी, या बसंत पंचमी पे विशेष पूजा अर्चना होती थी, तो उसी सब दौर को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई सौहार्द जो है उसमें नहीं खलल पड़े, तो जबरदस्त व्यवस्थाएं चाक-चौबंद वहाँ लगाई गई हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात है, अलग-अलग जो फोर्स है उसकी वहाँ ड्यूटी है, चल रहा है सारा कुछ। इस सब के बीच धैर्य और संयम की जो बात हो रही है, उसमें देखें तो जो हिंदूवादी संगठन है, या जो वहाँ स्थानीय जो पूरे का पूरा इस मसले मामले से जुड़े लोग हैं, वहाँ चल रहा है, वहाँ जश्न लगातार मन रहा है। जैसे अब रविवार का दिन है, आज ही वहाँ बड़े पैमाने पर जो पूजा अर्चना के लिए हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे। और उसमें वो जो एक वाग्देवी की प्रतिमा जो ओरिजिनल है, उसे लाने की भी बातें हो रही कि उसे अब लाना चाहिए, जो हमारे यहाँ से ले जाई गई थी। उस पे प्रधानमंत्री या देश की जो हुकूमत है कोशिश करे, और सब तमाम है। इन सब के बीच में जो वहाँ एक माँ सरस्वती की जो एक प्रतिमा है, उसको लेकर बाकायदा उसकी प्राण प्रतिष्ठा। और सबसे खास ये है कि वहाँ पूरा का जो पूरा परिसर है, उसे गंगा जल से धोया गया है, एक वहाँ चल रहा है। तो ये जो ये इस तरह की कार्रवाई है, उस पे एक हो रहा है कि अभी चूँकि ये मसला, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, उनके जो इस मामले में जो पूरे का पूरी कानूनी लड़ाई चल रही थी या अभी जारी है, तो उसके तहत हो रहा है। तो इतनी जल्दबाज़ी क्यों है? आपने एक बड़ी जो लड़ाई है उसे जीत लिया है, अगर वो हाई कोर्ट का जो इंदौर खंडपीठ का फैसला है, तो उसके बाद अब जब
आगे की कार्रवाई है वो चलेंगी, होंगी, लेकिन इन सब के बीच में इतनी ये जो अधीरता है, जिस तरह से वहाँ और इसको कहीं कहा जा रहा है कि ये जो एक दूसरा जो पक्ष है उसे उकसाने जैसा कृत्य कार्य क्यों जो एक शांत राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ शांति और जो भाईचारा की बातें खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो और नेतागणों की ओर से हो रही है, या केंद्र जो चाह रहा है, जो आम जन चाहता है कि ये बहुत उचित नहीं होगा कि इस तरीके से आप बार-बार करिए, और वहाँ जो एक पूरा का पूरा स्थिति बनी हुई है, शांति बनी हुई है, तो क्यों ये किया जा रहा है? इस तरह के प्रश्न, लेकिन वही है कि जो धैर्य और जो कहीं एक इस समय आपको अपना कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। उसमें फिर प्रश्न ये भी उठ रहे हैं कि वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जो राज्य की सरकार है, तो क्या ये दोहरा एक रवैया है सरकार का, या जो प्रशासन का एक रोल है कि वो अनफनन में ये हुआ था जब पहले ही दिन जब आया था, उसी दिन कोशिशें हुई थी कि पूजा अर्चना के दौरान सब ये ले जाया जाए, किया जाए, लेकिन तब रोका गया था कि जो खंडपीठ का निर्णय है उसकी प्रति आ जाए। वो प्रति तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ये जो जिसको कहीं ये उकसाने जैसा माना जा रहा है, तो इसमें कहीं होता है, बात यही हो रही है कि जो प्रशासन का रोल है, जो सरकार का रोल है, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2003 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, 15 महीने का वो कमलनाथ का जो दौर है कार्यकाल, उसे छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा तो लगातार है, और ये जो मसला मुद्दा रहा है, दिग्विजय सिंह भी कल यही बात कह रहे थे कि भाई उसको पूरे जो 242 पृष्ठों का फैसला है, उसे पढ़ लिया जाए। उसमें जो या और भी जो कानूनविद हैं, कानूनवेत्ता हैं, वो यही कह रहे हैं कि उसको पूरे, और अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ले जाया जा रहा है, वहां इसके पूरे एक जो सिलसिला है वो होना है, तो इन सब के बीच ये इस तरीके से अधीरता दिखाना, इस तरीके से जो वहां चल रहा है, और इसमें ये भी कहीं कहा जा रहा है कि यदि ये जो आज यहाँ हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ का जो निर्णय आया है, और ये निर्णय के बाद यदि कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये मसला मामला नहीं ठहर पाया, कहीं वहां, तो फिर क्या होगा? फिर किस तरह का एक सीन बनेगा? ये बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज यही है, देखिए उसमें जो कुछ होगा नहीं होगा ये तो सब समय के गर्भ में है, क्योंकि जो कुछ होगा वो कानून और जो संविधान है, व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ही होना है। यहाँ जो सुनाया गया है फैसला, उसके लेकर जो विरोधी पक्ष है, या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो अपने पूरे का पूरा एक प्रेजेंटेशन या एक पूरी उसको लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो वहां, लेकिन यदि यदि यहाँ अभी शांति की जो बात हो रही है, जो धैर्य की बात हो रही है, जो कहीं कहा जा रहा है कि इस तरह का ये जो आप कीजिएगा, तो वो एक उकसाने जैसा क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? आपका यहाँ से तो हो ही गया, सुप्रीम कोर्ट से भी हो जान दीजिए, हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है उसे कहीं उस तरीके से ना हो, और ये जो ये मसले हैं, मुद्दे हैं, ये इसका असर राष्ट्रव्यापी होता है, और फिर एक बार जब कहीं कुछ उसको लेकर रेपरकेशंस, या उसको लेकर जिस तरीके की एक शांत माहौल है उसमें कहीं खलल होता है, तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो धैर्य रखना चाहिए, नहीं जल्दबाजी दिखाना चाहिए, यही बातें हो रही हैं। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय है, वो आपकी अपनी जो टिप्पणी है, कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।